यहाँ से हम लाइन पे लगेंगे। यहाँ पे 2 सेपरेट लाइन्स है। मैं अपनी माँ के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा की यात्रा कर रहा हूँ। एक जो विंडो पेन था वहाँ पे किसी ने तोड़ फोड़ की है। माता वैष्णो देवी के भवन जाने का रास्ता पीछे आपको लाइट दिख रहा होगा। जैसे अभी तो भीड़ एकदम ही ना के बराबर है। एक गुफा के अंदर से होते हुए जाओगे, ये मिलेगा भवन का रास्ता। तो अभी मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं और यहां से हमारी जर्नी होने वाली है श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए और हम जाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस से। और ये जो ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म 3 पे देती है और इस ट्रेन की टाइमिंग रहती है दोपहर के 3 बजे और ये आपको पहुंचाती है रात के 11:30 बजे। और यही वाली ट्रेन 22478 जो कटरा से छोड़ती है न्यू दिल्ली के लिए, उसका टाइमिंग रहता है 5:45 AM, मतलब सुबह के 6:45 बजे, और वो आपको 2 बजे न्यू दिल्ली स्टेशन पर ड्रॉप करती है। तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ न्यू दिल्ली से माता वैष्णो देवी के द्वार तक। मैं अपनी वैष्णो देवी की यात्रा अपनी माँ के साथ कर रहा हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस में और हमारी जो सीट है एकदम लास्ट में पड़ी है 75-76। कुछ मील दिया है हमें वंदे भारत से। ये शायद एक कोई नमकीन मिक्स होगा, ये शायद कोई कचौड़ी होगी, ये एक जूस है, पीनट्स है, मसाला चाय का मिक्स। तो अभी हमें डिनर सर्व की गई है। अपने लिए वेज थाली ऑर्डर की थी, वेज मील ऑर्डर किया था। और जैसे यहाँ पे जैन मील भी एक है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बाकी नॉन वेज का ऑप्शन का मुझे पता नहीं है। और जैसे आप देख सकते हैं ये चावल है, ये पनीर की सब्ज़ी, ये वाला दाल है, ये आलू फ्राई है और ये चपाती है, रोटी है और उसके साथ दही है। और लास्ट में आइसक्रीम भी दिया जाएगा और ये अचार भी दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन में आपको ऐसी फैसिलिटी मिलेगी कि अगर आपको कोच में कोई भी दिक्कत हो रही है तो एक नंबर गिवन है तो आप कॉल कर सकते हैं। जैसे हमें एसी का इफेक्ट बहुत कम लग रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए हमने उस नंबर पे कॉल करके बोला कि एसी का इफेक्ट C4 वाले कोच, जो हमारा कोच नंबर है C4 वाले कोच में बहुत कम है एसी का इफेक्ट, तो आप कृपया उसे थोड़ा एसी का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। तो तुरंत एसी का इफेक्ट उन्होंने ज़्यादा कर दिया। तो अभी फाइनली हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन में पहुंच गए हैं। समय हो रहा है 12:10 रात के। ये न्यू दिल्ली स्टेशन से रवाना हुई थी करीबन 3:13 पे। ये आप पूरा स्टेशन देख सकते हैं और ये जो आपको पीछे दिख रहा है वो भवन जाने का रास्ता है। बात यह है कि अपने देश में इतनी अच्छी सुविधा है, इतना अच्छा ट्रेन बनाया है सरकार ने, लेकिन लोग है इसका मूल्य जो है वैल्यू नहीं समझते। क्योंकि आज ही मैंने देखा एक जो विंडो पेन था वहाँ पे किसी ने तोड़ फोड़ की है, पूरा शीशा टूटा हुआ है और वो टेम्पररीली कैसे भी करके जोड़ा गया है सेलो टेप से या फिर कुछ और एडिसिव से जोड़ा गया है। तो ये बहुत दुखद वाली बात है क्योंकि इतनी अच्छी ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, हमें सुविधा मिल रही है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इतने अनएजुकेटेड जाहिल गवार लोग हैं अपने देश में, तो पब्लिक प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं करते, जो सुविधा हमें मिल रही है उसकी वैल्यू नहीं करते, सारी चीज़ में गंदगी मचा रखी है। अगर आप देखोगे भी नॉर्मल ट्रेन्स में, एक्सप्रेस ट्रेन्स में, उसमें भी गंदगी है। बाकी ट्रेन्स के कंपैरेटिवली इसके टॉयलेट्स को देखोगे तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो अभी यहाँ से जाते हैं अपने होटल में चेक इन करते हैं, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर के करीब है, मतलब 1.2 किलोमीटर दूर है। फिर कल सुबह अपनी यात्रा के लिए निकलेंगे श्री माता वैष्णो देवी के भवन तक। आ गए हैं अपने होटल रूम पे, तो अभी काफ़ी थक चुके हैं। रूम तो काफ़ी सही लगा मुझे, 1000 रुपीज़ में ठीक ही है और काफ़ी साफ़ सुथरा है और एसी भी है, आपको गीज़र भी मिलेगा। तो बाकी जो भी होगा हम आपको कल अपडेट देंगे, कल सुबह अपडेट देंगे, कब यात्रा शुरू करेंगे, कैसे जाएंगे, यहाँ पे यात्रा सिम लेंगे या नहीं, तो वो कल सुबह देखते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। तो अभी हम अपने होटल से निकल चुके हैं, 12:30 या 1 बजे आए थे अपने होटल द सृष्टि इन पे। अभी हम जा रहे हैं फुवारा चौक की ओर, जहाँ पे RFID कार्ड लेने के लिए काउंटर बना है। तो अगर आप यात्रा पर्ची डाउनलोड करके लाते हैं, मतलब जो यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप है, तो उससे आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। आपको वही स्लिप दिखा के RFID कार्ड लेना होता है, जिसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। ये वाला मेन रोड है, तो यहीं से कटरा चौक जाती है। तो काफ़ी साफ़ सुथरा भी है जो कटरा शहर है। 800 मीटर 900 मीटर इसी रोड पे आगे चलना है, तो सीधा जाके हमको फाउंटेन चौक है, फुवारा चौक कहते हैं इसे कटरा में, तो वहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बगल में ही है आपका RFID
काउंटर जहाँ पे हम अपनी कार्ड लेंगे और अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और कार्ड लेने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो होना ज़रूरी है, उसी को दिखा के आपको कार्ड मिल सकता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, आपको RFID कार्ड के बिना यात्रा करने नहीं दी जाती है। आपको RFID कार्ड लेना ही है, वो अनिवार्य है, उसके बिना आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होगी। या तो आप वहाँ पे ऑन स्पॉट जाके भी बुकिंग करा सकते हैं, फिर अपनी RFID कार्ड ले सकते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होने के बाद। यही रास्ता सीधा आपको फाउंटेन चौक या फिर फुवारा चौक पहुँचाती है। और इस रास्ते पे आपको कई अच्छे होटल्स मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। तो अभी एक टी स्टॉल पे रुके हैं, यहाँ पे चाय पीते हैं। वे चाय पी के फिर आगे अपनी यात्रा करेंगे दर्शनी द्वार के लिए। और ये जो आपको दिख रहा है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, इसके बगल में ही है कटरा का मेन बस स्टैंड। ये जो निहारिका कॉम्प्लेक्स है, ये कटरा का जो मेन बस स्टैंड है उसके बिल्कुल बगल में ही है। RFID कार्ड लेने के बाद आपको बाणगंगा चेक पोस्ट से 6 घंटे के अंदर एंट्री करनी होती है, वरना उस दिन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन स्लॉट कैंसिल हो जाता है। तो अभी हम बाणगंगा मेन गेट जो कि है दर्शनी द्वार, वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से हम लाइन पे लगेंगे। यहाँ पे 2 सेपरेट लाइन्स है, एक फीमेल के लिए और एक मेल्स के लिए। तो वहाँ पे लाइन पे लग के अपनी यात्रा शुरू करेंगे माता वैष्णो देवी के भवन तक। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है बाणगंगा दर्शनी द्वार, यहीं से एंट्रेंस होती है। यहाँ पे आप ऑटो करके भी आ सकते हैं। जैसे फुवारा चौक से हम पैदल ही आ रहे थे, लेकिन एक भैया ने बोला कि उनको बौनी करानी है, इसलिए फुवारा चौक से 50 रुपये दे के 2 जने हम ये बाणगंगा जो मेन गेट है दर्शनी द्वार, वहाँ पे आ गए। यहाँ तक का डिस्टेंस वही मान लीजिए 1 से 1.5 किलोमीटर के करीब होगा। ऑटो से आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। यात्रा में आप कोई एक्शन कैमरा या डिजिटल कैमरा नहीं लेके जा सकते, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नया वाला रूट है ताराकोट वाला, और ये पुराना रास्ता है। अर्धकुंवारी होते हुए भवन तक जाती है। और एक घोड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ से आपको घोड़े खच्चर वगैरह मिल जाएंगे भवन तक जाने के लिए। या फिर अर्धकुंवारी तक भी जाती है, तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे वो डिजास्टर हुआ था जहाँ पे वो लैंडस्लाइड वगैरह है। यहाँ पे आप ज़्यादा देर ना रुके, यहाँ से आगे बढ़िए। रास्ते के बीच बीच में आपको ऐसे डस्टबिन भी देखने को मिल जाएंगे। कृपया करके सड़क पे ना फेंके, मार्ग पे ना फेंके। ये जो डस्टबिन बने हुए हैं, इसी पे अपना जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, यहीं पे फेंके। तो भी आप ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये बाणगंगा का प्राचीन मंदिर है। तो आपका जो पहला दर्शन होता है वो यहीं पे होता है बाणगंगा प्राचीन मंदिर में। तो ये है बाथिंग घाट गेट नंबर 3। गेट नंबर 2 से आगे बाथिंग घाट गेट नंबर 3 पड़ता है। तो बाथिंग घाट गेट नंबर 3 से हमने एंट्री ले ली है। अभी हम नीचे घाट तक जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है बाणगंगा का बाथिंग घाट। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये है बाणगंगा या फिर बालगंगा भी कहते हैं। यहाँ पे लोग स्नान करके अपनी यात्रा आगे करते हैं। या तो आप डुबकी लगा सकते हैं, आप स्नान करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर थोड़ा पानी की छींटे लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने तो नहा लिया है, हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी की छींटे लगा के अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो ये है बाणगंगा या फिर बालगंगा, जहाँ पे माता ने अपने केश धोए थे। और इस जगह को माता ने एक बाण मार के प्रकट किया था। जैसे इसी बाणगंगा पे काफ़ी लोग अपनी मुंडन कराते हैं, मतलब दे शेव देयर हेड्स। तो यहाँ पे उसकी भी एक प्रथा है। जो लोग मुंडन कराना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं। तो आप चाहे तो मुंडन करा सकते हैं, फिर स्नान करके आगे अपनी यात्रा को बढ़ा सकते हैं। और इसके आगे हम अपनी यात्रा करते हैं बाणगंगा से आगे, जो कि अर्धकुंवारी मंदिर तक होती है। तो देखते हैं बीच में जो भी मंदिर आएगा, जो भी पड़ाव आएंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। और मैं इंस्टा पे भी अपना सारा अपडेट देता रहता हूँ, स्टोरीज़ वगैरह डालते रहते हैं। तो इंस्टा पे भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ये नीचे आ रहा होगा आपको इंस्टा ID, तो वहाँ पे जाके इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी अपडेट्स आपको यात्रा के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। तो बाणगंगा जो मंदिर है, वहाँ से 100 मीटर आगे शुभ्रा भवन पड़ती है, जहाँ पे मुफ्त लंगर का सेवा मिलता है। तो आप वो भी चख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कई सारी दुकानें हैं जहाँ से आप स्टिक्स वगैरह ये सब ले सकते हैं, लाठी वगैरह ले सकते हैं, जो कि आपको यात्रा में काफ़ी आसानी प्रदान करेगी। यहाँ पे आपको यात्रा सिम भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप फ़ोटो शूट भी करा सकते हैं, जिसका प्राइस रहता है 150 रुपये
250 रुपये 300 रुपये, तो आप फ़ोटो शूट करा सकते हैं। जो माता का भवन है, तो भवन के दर्शन यहाँ पे एक रेप्लिका बनाया हुआ है, तो उसके साथ आप फ़ोटो ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। तो ये शुभ्रा भवन है, यहाँ पे मुफ्त लंगर की सेवा मिलती है और ये बाणगंगा मंदिर से एकदम 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, 100 मीटर आगे है। तो ये जो शुभ्रा भवन है, यहाँ पे आपको लंगर सेवा मिलती है, सूजी का हलवा और चाय का लंगर प्रसाद मिलता है यहाँ पे। तो जब भी आप यात्रा करेंगे तो शुभ्रा भवन में आप लंगर चख के जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक घोड़ा पड़ा हुआ है, घोड़े वाला मार्ग है, और ये पैदल यात्रियों के लिए। वैसे अभी देखा जाए तो भीड़ काफ़ी कम है, क्योंकि वीकडे है, तो वीकडे में भीड़ काफ़ी कम रहती है। वीकेंड्स पे इसमें यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे सैटरडे संडे फ्राइडे। तो आज तो फ्राइडे है, तो आज के बाद से भीड़ होना शुरू होगी। आज तो काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है और थोड़ा थोड़ा हवा ठंडा भी है, तो यात्रा करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये सामने है गीता मंदिर। तो वो ऊपर दिख रहा है वो है अर्धकुंवारी मंदिर। तो हमें इच्छापुरम मंदिर से ऊपर दर्शन हो रहे हैं अर्धकुंवारी मंदिर के, आप देख सकते हो वो ऊपर है। ऐसे ये जो इच्छापुरम मंदिर है ये काफ़ी सुंदर है, आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर आपको अर्धकुंवारी मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ये देखिए इच्छापुरम मंदिर के बाद से थोड़ी थोड़ी सी चढ़ाई है, कुछ ही दूरी पे प्राचीन चरण पादुका मंदिर है। अभी जिस रास्ते से हम यात्रा कर रहे हैं वो पुराना वाला रास्ता है। नया रास्ता ताराकोट से शुरू होता है, बट उसका डिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है और वो इसके जितना स्टीप भी नहीं है। बाकी आपको जितनी शॉप्स या फैसिलिटीज़ बाणगंगा या फिर दर्शनी द्वार मार्ग में मिलेगी वो आपको ताराकोट वाले मार्ग में नहीं मिलती। ज़्यादातर वो खाली ही रहता है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेन ट्रैक बनाया गया है टू रीडायरेक्ट द ट्रैफिक फ्रॉम दिस वन। और ये सामने है चरण पादुका मंदिर, ये देखिए। पौराणिक कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर को मां ने सपने में दर्शन दिए और भंडारे का आदेश दिया। श्रीधर चिंतित थे, लेकिन अगले दिन मां के चमत्कार से पूरा प्रबंध तैयार मिला। भंडारे के दौरान भैरवनाथ ने मांस और मदिरा की मांग की, जिसे मां ने ठुकरा दिया। इस पर उसने दुर्व्यवहार किया और मां वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई। कहा जाता है कि चरण पादुका वही स्थल है जहां मां ने पीछे मुड़कर देखा था भैरव बाबा उनका पीछा कर रहे हैं या नहीं, और उनके चरणों के निशान यहाँ पे बन गए। तो यहाँ से सीढ़ियाँ भी है, जैसे 360 सीढ़ियाँ है आगे ऊपर जाने के लिए, तो आप सीढ़ियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सीढ़ियों में क्या है, थकान बहुत ज़्यादा होती है। कई लोग वो भी प्रयोग कर रहे हैं, आप चाहे तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। मैं तो ऐसे इजी वाले रास्ते से जाऊँगा। ये वाला रास्ता ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इसमें थकान नहीं होती, सांस नहीं चढ़ती। लेकिन सीढ़ियों में क्या होगा, जैसे आप चढ़ते जाएंगे ना ऊपर, तो आपको सांस चढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे बीच बीच में ऐसे विश्राम स्थान भी बनाया गया है। अगर आप थक जाते हो तो आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये शेड बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये है कि कुछ जगह में लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ पे ना रुके, आप चलते रहिए। अगर आपको यात्रा रिगार्डिंग कुछ भी असुविधा या फिर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो ये है अर्धकुंवारी का चेक पोस्ट। यहाँ से एंट्री करने के बाद ही आपको आगे बढ़ने दिया जाता है। तो अभी अर्धकुंवारी आने वाला है, बस थोड़ी सी दूरी पे है। ये जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये अर्धकुंवारी सेक्टर, तो यहीं पे जब हुआ था वो लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरा रास्ता बंद था। तो तब दूसरे एक रास्ते से डाइवर्ट करके यात्रियों को भेजा गया था। ये वाला जो ट्रैक दिख रहा है, ये वाला सिर्फ खच्चरों के लिए है, घोड़े खच्चर के लिए। और ये जो ऊपर वाला रास्ता जा रहा है, ये पैदल यात्रियों के लिए है। बाणगंगा, अर्धकुंवारी या फिर यात्रा के बीच बीच में आपको पिट्ठू पालकी के काउंटर्स देखने को मिल जाते हैं, जहां से आप इनकी सेवा ले सकते हैं और इनके रेट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। और ये अर्धकुंवारी से पहले आपको इंद्रप्रस्थ भोजनालय मिलेगा, तो यहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं, फिर आगे अपनी यात्रा अर्धकुंवारी तक कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे आपको मिलेंगे 2 रास्ते।
एक जो ऊपर की तरफ है ये आपको लेके जाता है अर्धकुंवारी, जिसका डिस्टेंस यहाँ से 500 मीटर से 700 मीटर की है और वहाँ से हाथी मत्था होते हुए आप भवन तक पहुँच सकते हैं, जिसका डिस्टेंस 6.5 किलोमीटर का होता है। और इधर से दूसरा रास्ता जाता है जो कि कहलाता है हेमकोटी मार्ग, और ये वाला रूट अर्धकुंवारी को बाईपास करते हुए आपको सीधा भवन लेके जाता है, जिसका डिस्टेंस 5.5 किलोमीटर रहता है। अर्धकुंवारी मंदिर त्रिकुट पर्वत पर बसा हुआ है। अर्धकुंवारी में श्रद्धालु गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ने भैरवनाथ से छिपने के लिए इस गुफा में 9 महीने तपस्या की थी और बिल्कुल उसी तरह रही थी जैसे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता या रहती है। यहाँ पे काफी ज्यादा वेटिंग है, इसलिए हम सीधा भवन की ओर गए थे। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा शारदा भवन, तो यहाँ पे आप चाहे तो रुक सकते हैं, अकोमोडेशन है वहाँ पे। ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये सांची छत होते हुए भवन तक पहुँचाएगी। यात्रा करते हुए हम पहुंच जाते हैं हेमकोटी, जहां आपको श्राइन बोर्ड का एक कैंटीन, वेटिंग हॉल, पुलिस चेक पोस्ट, हेलीपैड और डिस्पेंसरी देखने को मिल जाती है। यहाँ से आगे हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां से माता के भवन के दर्शन होने लगते हैं। आप चाहे तो बैटरी व्हीकल में सवार होके भी भवन तक जा सकते हैं, जिसका पर पर्सन टिकट रहता है 450 और 5 साल तक बच्चों के लिए फ्री। जब आप दर्शन करने जाएंगे आपको सारी चीज़ें जैसे कि बैग, फ़ोन, लेदर आइटम्स सब लॉकर में सबमिट करनी पड़ती है। दुर्गा भवन के पास जो लॉकर रूम है वहाँ पे अपने बैग, फ़ोन, वॉलेट एक्सेट्रा जमा करके हमने दर्शन किया। भवन के पास आपको ये सब एकोमोडेशंस मिल जाएंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा ताकि आप जब भी प्लान करें इनकी वेबसाइट विजिट करके अपने रूम्स अकॉर्डिंगली बुक कर सके। तो आप प्रायर बुकिंग करके यहाँ स्टे कर सकते हैं। भवन के आसपास आपको काफ़ी सारे ब्रांडेड फूड आउटलेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे गुलाब, सागर रत्ना और डोमिनोज भी है, और ये सारे विदाउट अनियन एंड गार्लिक फूड सर्व करते हैं। माता रानी के भवन जहां वे पिंड रूप में विराज करते हैं, उसके बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए गए थे ट्रैक करके, क्योंकि रोपवे का टाइम इलैप्स हो गया था। भैरव बाबा मंदिर के लिए आप चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं, जो कि 3 किलोमीटर्स का काफ़ी स्टीप क्लाइंब रहने वाला है। बाणगंगा से भवन तक का डिस्टेंस 14 किलोमीटर का है और भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक 3 किलोमीटर है। तो आपकी यात्रा संपन्न तब मानी जाती है जब आप भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। इसका ऑपरेशनल टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होती है। भवन और भैरव मंदिर के दर्शन करते करते काफी रात हो गई थी, इसीलिए हमने अगले दिन पूरा आराम किया और सिर्फ लोकल मार्केट्स और फूड एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। बल्कि पूरे कटरा में भी आपको हर जगह सात्विक भोजन ही मिलेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।